अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा आज का क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट मेथड है उसका, लेकिन मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने गौर से कंसेप्ट के साथ उसे देखना है, समझना है। लेकिन इससे पहले जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलें अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 4 टाइम एक्स। इसका मतलब है कि एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव है एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव है। फोर्थ डेरिवेटिव इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर फाई डबल टी। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है इसको हम सपोज कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन है, और इक्वेशन 2 हम सपोज करते हैं कि ये हमारी फर्स्ट का सॉल्यूशन है। इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। उसके बाद दोनों तरफ एक्स वाई टी से डिवाइड कर देंगे। एक्स वाई टी से डिवाइड करने से हमारे पास 1/x पार्शियल 4x और पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 पार्शियल 4y पार्शियल वाई 4 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टी पार्शियल स्क्वायर टी और पार्शियल टी आ जाएगा। और इसे हम लेट कर लेंगे लैम्डा 4 के किसी भी कांस्टेंट के इक्वल हमने इसे सपोज करना है, तो लैम्डा पार 4 के इक्वल। बिकॉज ये इक्वेशन हमारे पास 4 डेरिवेटिव तक है, इसका ऑर्डर 4 है, तो जो हम कांस्टेंट लेंगे उसका ऑर्डर भी 4 ही होगा। इक्वेशन 3 हम लेते हैं अल्फा स्क्वायर ओवर टी पार्शियल स्क्वायर टी ओवर पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा पार्ट लैम्डा पार्ट 4। तो ये टी इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया और अल्फा स्क्वायर डिवाइड हो गया, तो इधर आके ये वाली टर्म माइनस होगी। टी हम कॉमन ले लेंगे, टी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये वाला हमारा फंक्शन ज़ीरो है। तो यहाँ से हमारे पास डी ओवर डी टी की वैल्यू आ जाएगी। डी ओवर डी टी इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा। टी ऑफ टी यहाँ से आ जाएगा a1 e की पावर लैम्डा स्क्वायर ओवर ए टी प्लस a2 e की पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर ओवर ए टी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। 1/x पार्शियल 4x और पार्शियल x के x4 प्लस 1/y पार्शियल 4y और पार्शियल y4 इज इक्वल टू लैम्डा पार 4। तो यहाँ पे हम x को इस तरफ ले आएंगे और लैम्डा 4 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो अब ये दोनों वेरिएबल हम किसी कांस्टेंट के इक्वल रखेंगे। एक न्यू कांस्टेंट ले लेते हैं माइनस म्यू पावर 4। माइनस म्यू पावर 4 लेने से हम एक्स वेरिएबल को सॉल्व करेंगे। -1/x पार्शियल 4x और पार्शियल x4 इज इक्वल टू माइनस म्यू 4। तो d4 dx ओवर dx4 माइनस म्यू 4x इधर आके ये क्योंकि दोनों तरफ माइनस है तो ये पॉजिटिव हो गया, इस तरफ आके फिर माइनस हो गया। x हम कॉमन ले लेंगे, x कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है ये वाला जो हमारा फंक्शन है ये ज़ीरो है। तो यहाँ से हमारे पास d ओवर dx की वैल्यू आ जाएगी, जो कि क्योंकि पावर 4 है तो इसे हम 2 टाइम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारे पास प्लस माइनस म्यू एंड प्लस माइनस एयोटा म्यू आ जाएगा। एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। नेगेटिव वाले के साथ एयोटा आ जाएगा और पॉजिटिव वाले के साथ एयोटा नहीं आएगा। अब यहाँ से हम x ऑफ x लेंगे। b1 इसकी जगह पे रखेंगे। b1 e की पावर म्यू x प्लस b2 e की पावर माइनस म्यू x प्लस b3, क्योंकि यहाँ पे एयोटा है तो हमने इस फॉर्म में लेना है b3 cos म्यू x प्लस b4 sin म्यू x। फ्रॉम इक्वेशन 5 जो पीछे हमारी इक्वेशन थी y वेरिएबल की उसे अब सॉल्व करेंगे। ये माइनस म्यू 4 इस तरफ आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो y जो है इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो y हम कॉमन ले लेंगे। y कॉमन लेने से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास 3 केसेस हैं। केस 1 है कि जो म्यू 4 माइनस लैम्डा 4 लेस देन 0 है। 3 केसेस या फिर ये लेस देन 0 होगा या इक्वल 0 होगा या ग्रेटर देन। तो केस 1 में हमें लेते हैं कि म्यू 4 माइनस लैम्डा 4 लेस देन 0 है। लेस देन 0 तो हम किसी भी इसे नेगेटिव टर्म के इक्वल रख सकते हैं, तो माइनस बीटा पार्ट 4 के इक्वल हमने इसे ले लिया।
तो अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे कि जहाँ पे म्यू 4 माइनस लैम्डा 4 था वहाँ पे हमने बीटा 4 पुट कर दिया। y कॉमन ले लेंगे, y कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो ये टर्म हमारी 0 है। तो सेम टू सेम पीछे वाले मेथड से हमारे पास एक माइनस में और एक प्लस में, -1 के साथ आयोटा आ गया और प्लस जो पॉजिटिव था वो प्लस माइनस बीटा। अब इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे c1 e की पावर बीटा y एंड प्लस c2 e की पावर माइनस बीटा y, और आयोटा वाले को हम इस तरह लिखेंगे इस फॉर्म में, कोज और साइन फॉर्म में। अब केस 2 में म्यू 4 माइनस लैम्डा 4 हमारा 0 है, तो ये वाली टर्म 0 होगी। d4y ओवर dy4 इज इक्वल टू 0। 0 होने से d ओवर dy हमारा 0 आ गया। अब हम इसे जो टर्म है इसे हमने लिखना तो e की पावर में है, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, तो y ऑफ y इज इक्वल टू d1। ये e की पावर 0 सबके साथ आएगा लेकिन हम कॉमन ले लेंगे। e पावर 0 हमारे पास 1 है, तो y ऑफ y आ गया d1 प्लस d2y प्लस d3y स्क्वायर प्लस d4y क्यूब। केस 3 में म्यू 4 माइनस लैम्डा 4 ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे ग्रेटर देन आएगा। म्यू 4 माइनस लैम्डा 4 इज इक्वल टू, हम किसी भी पॉजिटिव टर्म के इक्वल रख सकते हैं, तो v पावर 4 ले लेंगे। तो म्यू 4 माइनस लैम्डा 4 की जगह पे हमने v की पावर 4 पुट कर दिया। y कॉमन ले लेंगे, y कभी भी 0 नहीं है, तो इसका मतलब है ये वाली टर्म हमारी 0 है। ये वाली टर्म 0 है, तो d ओवर dy यहाँ से हमारे पास आ गया। जब हमने स्क्वायर रूट लिया 2 टाइम, तो v ओवर अंडर रूट 2, अब स्क्वायर रूट 2 पढ़ लें, अंडर रूट 2 पढ़ लें, प्लस माइनस होता v ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस v ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस होता v ओवर स्क्वायर रूट 2, और y ऑफ y की ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखें ये जो है इसके साथ एटा नहीं है, तो इसे हमने साथ मल्टीप्लाई करके e की बार में वैसे ही लिख लेना है, e की बार v ओवर स्क्वायर रूट 2y। अब ये एटा वाली टर्म है, इसे हम साथ इस फॉर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे, साथ e1 e2 कॉन्स्टेंट लेके। अब इसे हम e की पावर माइनस में लिखेंगे और ये एटा वाली टर्म को उसी तरह उसी फॉर्म में लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इक्वेशन 3 जो है हमारे पास, अब जो तीनों केस थे हमारे y वेरिएबल के, तीनों केसेस की y ऑफ y की जो वैल्यूज़ हैं वो अलग अलग आई हैं। तो अब ये तीनों वैल्यूज़ हमने बारी बारी पुट करनी है। जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन फाई ऑफ एक्स वाई टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स वाई ऑफ वाई और टी ऑफ टी। एक्स ऑफ एक्स की वाई ऑफ वाई की वही हमने वैल्यू पुट करनी है, लेकिन हमारे पास वाई टी ऑफ टी की वही पुट करनी है, लेकिन वाई ऑफ वाई की हमारे पास 3 वैल्यूज़ आई हैं, तो वो तीनों हमने 3 इक्वेशन बना के पुट करनी है। जैसे कि फाई ऑफ एक्स वाई टी, यहाँ पे हमने ये टी ऑफ टी की वैल्यू डाल दी और ये एक्स ऑफ एक्स की। अब जो केस 1 में हमने वैल्यू निकाली थी वाई ऑफ वाई की, वो यही लिख दी हमने। अब सेकेंड इक्वेशन में हमने टी ऑफ टी की वही वैल्यू रहेगी और एक्स ऑफ एक्स की वही रहेगी, और केस 2 में हमने जो वाई ऑफ वाई की निकाली है वो यहाँ पे दर्ज कर दी। अब नेक्स्ट टी ऑफ टी की भी पहले वाली रहेगी, एक्स ऑफ एक्स की भी, और वाई ऑफ वाई की जो हमने केस 3 में निकाली है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। इस तरह हमारे पास जो हमने तीनों वैल्यूज़ वाई ऑफ वाई की निकाली हैं तीनों केसेस में, वो हमने अलग-अलग सारी इक्वेशन में पुट करनी है। इस तरह हमारे पास 6, 7 और 8 3 इक्वेशन आ गई, और ये तीनों इक्वेशन हमारी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और शेयर करते रहें। नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।